सिवान की सियासत में हलचल मची हुई है। इस हलचल की शुरुआत एमएलसी चुनाव से हुई। इसके बाद रईस खान पर हमला और फिर ओसामा साहब पर केस दर्ज होने की वजह से हलचल और तेज हो गई। अब रईस खान ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। दरअसल हाल ही में रईस खान ने बिहार सरकार के पूर्व पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है। इस मुलाकात की जानकारी खुद रईस खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। उन्होंने लिखा कि विगत चुनाव में हमारा समर्थन करने के लिए आभार। इसके आगे रईस खान ने जो लिखा है वो सियासी तौर पर काफी दिलचस्प है। रईस लिखते हैं, वीआईपी प्रमुख मुकेश जी से काफी देर बिहार और सिवान की राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई और आगे की राजनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। शुरुआती नजर में ये सामान्य बात लग रही हो, लेकिन इसके सियासी मायने काफी दिलचस्प है। ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि रईस खान किसी राजनीतिक पार्टी की छत्रछाया में अभी नहीं है और वह इसकी तलाश में भी जुटे हैं। लंबे समय से ये चल रहा है कि रईस खान जेडीयू ज्वाइन करेंगे। यहां तक कि नीतीश कुमार के चहेते पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने भी कई दफा जेडीयू ज्वाइन कराने की बात कही, लेकिन इसको लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है। ऐसे में रईस खान की मुकेश सहनी से मुलाकात काफी अहम है। एक सच ये भी है कि सिवान में शहाबुद्दीन के निधन के बाद अब यहां का अगला सुल्तान कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शहाबुद्दीन साल 2004 में सांसद चुने गए थे और 2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बावजूद उनका क्रेज कभी कम नहीं हुआ। कई साल जेल में रहने के बावजूद सिवान पर शहाबुद्दीन की पकड़ बनी हुई थी। अब उस विरासत पर उनके पुत्र ओसामा साहब कब्जा जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बीच रईस खान एक मौके की तलाश में है। सिवान के सुल्तान बनने की होड़ सतह पर उस वक्त आ गई जब रईस खान ने विधान परिषद का चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के ताल ठोकने की वजह से मुकाबला काफी रोमांचक हो गया था और चुनाव के जो नतीजे आए वो भी हैरान करने वाले थे। इस चुनाव में रईस खान के लिए जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और दूसरी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में रईस खान को बीजेपी के मनोज सिंह से भी ज्यादा वोट मिले। हालांकि जीत राजद के विनोद जायसवाल को मिली है। वहीं इसी दौरान एक और घटनाक्रम ने इशारों में ही काफी कुछ कह दिया। दरअसल बीते 4 अप्रैल की रात को रईस खान के काफिले पर हमला हुआ। रईस का दावा है कि यह हमला AK-47 से हुआ और तकरीबन 150 राउंड गोलियां चली। इस हमले में काफिले में पीछे चल रहे एक नौजवान लड़के की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। इस पूरी घटना के बाद रईस ने सिवान के हुसैनगंज थाने में ओसामा साहब सहित कुल 8 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। आपको बता दें कि सिवान में तकरीबन 15% मुस्लिम वोट हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इस वोट बैंक का वारिस बनना है। जिस सिवान की सल्तनत को शहाबुद्दीन छोड़ गए हैं उस पर सबकी निगाह है। रईस खान जैसे लोग जानते हैं कि सिवान की सल्तनत हासिल करके वह सिर्फ इस जिले ही नहीं बल्कि बिहार का मुस्लिम चेहरा बन जाएंगे। बहरहाल रईस खान की मुकेश सहनी से ताजा मुलाकात राजनीतिक लिहाज से काफी दिलचस्प है। इंतजार कीजिए सिवान की सियासत में होने वाले बदलाव का।